किसान भाइयों, आज की बारिश ने तो सारे दुख दूर कर दिए। किसान बहुत परेशान था। किसान क्या, सभी परेशान थे, शहर के लोग भी परेशान थे। गर्मी 49 डिग्री पहुंच गई थी। एसी भी फेल होने लगे थे, गाड़ियों के तो फेल ही हो गए थे। भाइयों, इतनी अच्छी बारिश पड़ी, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी किसानों पे, खेतों की। ये देखिए भाइयों, किस तरह से पानी भरा हुआ है खुड्डों में। अब चलेगी ये ऊपर को, 4 दिन बाद देखना इनका कलर। ये तो पानी की वजह से रुकी पड़ी थी। किसान भाई खाद दवाई खूब गिर रहे थे क्योंकि बीमारी ना आए, इसलिए बचाव के लिए, लेकिन पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। परमात्मा ने सुन ली, बहुत अच्छी बारिश पड़ी। ये एक पहली बारिश है बरसात की। 3-4 ऐसे दोंगड़े हो जाओ तो चमासा कट जा, फसल बहुत बढ़िया हो जा। हम परमात्मा से दुआ करते हैं रोज़ ना पड़ावे, 8वें 10वें दिन ऐसा दोंगड़ा मार दे। बात क्या कहने। दिक्कत एक है, लोगों का परमात्मा से विश्वास भी उठता जा रहा, पता नहीं क्यों, मानते ही नहीं कुछ भी। और मैं यूँ कहूँ, परमात्मा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। देखो, बसंत ऋतु में, फागण में ऑटोमेटिक पेड़ों पर कलियाँ आना, मोर आना, बागों में नई फुटेर आना, सर्दियों में पतझड़ होना। किसान भाइयों, मैं कह रहा था कि हमने परमात्मा का सहारा छोड़ दिया, इसलिए हम गलती खा रहे हैं। परमात्मा के बगैर तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते भाई साहब। अस्पताल में जाइए, डॉक्टर बहुत बड़ी फीस लेता है कि आपकी सांस टूट गई थी, हमने चला दी। वो एक सांस के लाखों रुपए ले लेते हैं, और हम जब से पैदा हुए आज तक हमारी सांसें चल रही है। कौन चला रहा है? परमात्मा। हमने आज तक उसका ध्यान नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया, बिल्कुल भी ना ध्यान किया परमात्मा का। तो भाइयों देखो, सबकी आस ये टूट गई थी कि भाई बारिश गई नहीं पड़ रही, लेकिन जितनी लेट हुई इसका मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। जो गेहूँ के ईख लेट थे, अब के मिल लेट तक चला, मई के बोए हुए थे, अगर जून में बारिश स्टार्ट हो जाती वो गन्ना नहीं होता। जितना लेट हुआ, टाइम खिंचा, उसकी जुताई खुदाई हुई, मिट्टी चढ़ा दी, खाद डालते रहे। देखो, जिसका पानी नहीं है भाई, वो तो गन्ना ना हो रहा तो उसकी तो मजबूरी है, या जो ट्यूबवेलों के पानी दे रहा है, लेकिन उनके भी अब जोर लगाओगे। वो सारा खाद धरती में पड़ा है। अब देखना किस तरह बादल की तरह चढ़ेंगे। और एक बात और है, जैसे पेडी ना हमारी, अभी 8 दिन पीछे बंधाई आ जाएगी ऑटोमेटिक। एक बिल्हान तो अपने आप ही बढ़ जाएगा 2 दिन में ही, कुदरती, क्योंकि गर्मी के कारण बढ़वा रुकी हुई थी, सिर्फ ट्यूबवेल के पानी से जड़ रुकी हुई थी। और भैया, ज़्यादा खुशी तो हमें ये है कि हमारा ये किर्लोस्कर वालों का धन्यवाद देता हूँ, जो उनका डेमो के लिए दोबारा वो आ गया कल्टीमीटर सा। और देखो, उसने सारी जोत के मिट्टी चढ़ा दी, भले हल्की चढ़ी, कोई बात नहीं है। इसकी घास की राड काटी थी बिल्कुल, समझे जी भाइयों। जो समय पे काम आ जाए वही सबसे बड़ा और बढ़िया हथियार होता है। हमारे टाइम पे पावर टीलर काम आ गया। देखो, धोरा भी बढ़िया बना दिया, एक गांडा नहीं टूटा, हमारी एक कमा दी उसने, बहुत बढ़िया लगा। मैं तो ये कहता हूँ किसानों को कि घने अगर बजट नहीं है और टंच विधि का मन है बोने का, तो देखो जी, ट्रैक्टर भी महंगा है और यंत्र भी बहुत महंगे हैं। अब मैं मना नहीं करता, धीरे धीरे बना लेना, एकदम जल्दी नहीं होती। देखो, किसान आदमी का एकदम बियोत नहीं होता। ये पावर टीलर ले लो, 2 आदमी साझा होकर ले लो। हालांकि साझे की तो माँ भी बुरी भाई, माँ भुक्की मरन लगे अगर 2 की साझी हो जा। अकेले लो, ज़्यादा रकम का भी नहीं है, कहीं पुराना हाथ तो लगा, पुराना ले लो। देखो जी, हमारा तो जी लग रहा है हमें देख के। देखो क्या पटेरा सी खिल रही। ये दूसरा खेत है हमारा।
देखो हाथों नालियों में पानी भर रहा बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आ रहा है, चारा भी लहला रहा। ये भाइयों ये कुछ हल्का खेत था जिसकी हमने फावड़े से मिट्टी काटी थी, आपने ध्यान करा होगा। मिट्टी निकालने का बड़ा फ़ायदा रहा, इसमें ब्यात उससे भी ज़्यादा हो गया। ये देखो आप किस तरह चौड़े खूड़ हो गई। अगर ना मिट्टी निकालते तो इसमें ब्यात होता तो सही, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता। इसका हमने 4x4 कुबोटा से जुताई कर ली थी, क्योंकि इसमें एक छोटा था वो चल गया था। और फिर ये पावर टिलर चलवाया, इसने मिट्टी पलट दी। अभी पूरी नहीं आई देखो, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं घबरा रहे। अभी ये गिरने लायक भी नहीं है, अभी ऊपर वाला मौका देगा और भी जुताई होगी इसकी। ये देखो कितना सुंदर खड़ा है भाई साहब, जी लग रहा पूरा खेत में। जैसे हम छोटे से किसान हैं भाई, छोटे किसान का जुगाड़ भी हल्का हो, आप सब जानो भी हो, ये बात ढोल पीटने की नहीं होती। दूसरा यंत्र नहीं है, जिसका यंत्र नहीं तो वो तो पगला कहा जा समाज में, लेकिन भगवान ने साथ दिया। सोचते रहे, लोग जुड़ते चले गए, ट्रैक्टर भी आ गया, वो कल्टीवेटर सा भी आ गया और हमारा समय पर काम भी हो गया और डेमो भी हो गया। आप लोगों को मैंने बता दिया कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। अगले साल ठीक ठाक जीते बंदे रहे तो जुगाड़ करेंगे, चाहे पावर टिलर ही लेना हो किर्लोस्कर का। ये तो मुझे पसंद आ गया, एक यो चाहे छोटा ट्रैक्टर भी हो, यो भी होना चाहिए। कई बार ऐसा हो खेतों में नहीं ट्रैक्टर चल पा रहा, इसे चला लो। जैसे अब मैं बताऊंगा। अभी मैं वहाँ गया था खेड़ी पचैंडा, मेगा खेड़ी, वहाँ किसान भाई ने मिट्टी चढ़ा दी। अब वो ऐसी मिट्टी चढ़ गई कि उसमें अब ट्रैक्टर तो बढ़ने का ही नहीं, क्योंकि गहराई होगी। अब ये जो पावर टिलर है इसकी चौड़ाई 28 इंच है। अगर घास वास सी हो जा, हाथ से पकड़ के ऐसा घुमा लो एक बार उसमें, और जब वो एक बार चल जाएगा तो बीच की घास ख़त्म। तो इसका लाभ है। ये मत सोचो कि पावर टिलर में हमारे पैसे बेकार जा रहे हैं। भाइयों खेती करनी है तो फावड़े भी कई रखने पड़ेंगे, दांती भी एक नहीं काम करती, उसे भी दांती भी कई चाहिए। और भाइयों ये ट्रैक्टर पावर टिलर भी चाहिए, सभी चाहिए भाइयों। क्योंकि मांगे से काम नहीं होता, और किराए पे छोटी चीज़ नहीं मिलती, ना तो पावर टिलर मिलता और ना ये ट्रंच भी दिखा ट्रैक्टर मिल पाता। हमारे यहाँ तो है भी नहीं। हमें तो भला हो कुबोटा एजेंसी वालों का, विकास चौधरी का, जो बेचारे ने दे दिया, अन्य कौन पकड़ा रहा किसी के हाथ में, रकम की चीज़ है। पुष्पेंद्र मसूरे ने कह दिया था, ताऊ जी जब कहोगे मैं भेज दूँगा। और उस बेचारे का 30 किलोमीटर गाँव है, बार बार परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। और कई किसान भाइयों ने मेरी वीडियो देख के ताऊ जी की मजबूरी समझ कर हम मुझे कमेंट किया, ताऊ जी मेरे पास 4x4 है। एक लड़का है बेचारा, मैं नाम भूल गया, आलम या क्या नाम है, उसके पास वो है जी पावर ट्रैक 50 और पावर ट्रैक का वो लिया छोटे वाला 4x4। उसने कहा ताऊ जी जब चाहिए मैं ड्राइवर भेज दूँगा आपके पास ट्रैक्टर। मैंने उसका धन्यवाद दिया, मगर बेटे कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ेगी मंगा लूँगा। देखो एक आदमी 50 किलोमीटर दूर से चाहे ना दो, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात तो कह दी, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप लोगों ने साथ दिया, सहयोग भी दिया, और आपकी कृपा से गन्ना भी बेकार नहीं मान रहा मैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसने भी ऐसा कर लिया तो अच्छा है। फिर भी मैं अपनी तारीफ़ अपने मुँह से कर रहा हूँ, आपको शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि जिस तरह हमारा गन्ना पहली बार हमने बोया। हाँ, अगर ये धोरे का खूड ना होता, हमारा पुनी इतना गलती करता है इसी बोने की, तो हम रुधन काट देते इसी में भाई साहब। अब लोग 4x4 ट्रैक्टर ले आते और यहाँ सीधा यहाँ चढ़ाते। अगली बार का हमारा प्लान है, हमारी पाइपलाइन बिछनी है वो अंडरग्राउंड, तो फिर हमारी नाली ख़त्म हो जाएगी और इस चक्रोड़ को हम टेपर में बना लेंगे। आगे खेतों में ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे चक के चारों तरफ सड़क है, रास्ते हैं, और इसके दोनों तरफ है। ये टोटल चक हमारा दोनों तरफ का, इसमें नहीं है दोनों तरफ, तो कोई बात नहीं, धोरे छोड़ देंगे। धोरे पे जो है चारा बोलो, मैंने देखा फागड़ में ट्रंच भी दिया करना बोया जा, तो धोरे पे चारा बोलो, क्योंकि 2 महीने ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2 महीने तो भाइयों खुरपी निकलवा लो, एक बार फावड़े खुदाई करवा लो, और इतना मक्का बोलो धोरे पे,
कुछ किसान भाई कहते हैं हमारे यहाँ जंगली पशु बहुत हैं, गाय बछड़े घूम रहे। भाई वो तो देखो मजबूरी, क्या करा जा, मरा तो जाता नहीं कहीं, ये तो हैं झेलने पड़ेंगे। परेशान तो है ही किसान। अब ये पशु कहाँ से है, ये भी हम किसानों से ही आए। पहले हमारी देसी नस्ल थी, बछड़े हुए थे सोने सोने, हरियाणा देसी नस्ल क्या बोल रहे थे, सफ़ेद बिल्कुल बुगला से, उन्हें किसान बड़े शौक से पाला था। अब घने दूध के चक्कर में ये अमेरिकन अफ्रीकन पता नहीं कहाँ की नस्ल आ गई। और भाइयों वे बछड़े ऐसे होगी नाधिए से, जिन्होंने हिला रखे काम में बड़ा कैड़ा कर रहे, पर वे जचते नहीं, इसलिए उन्हें किसान रखता नहीं। एक गड़बड़ी होगी, पहले जो देसी गाय थी उनकी बछिया भी प्यारी थी और बछड़ा भी प्यारा था। अब इन गायों की बछिया तो प्यारी हैं, बछड़ा कोई चाहता नहीं, तो कुदरत ने ऐसा कर दिया इनको, तो ले मैं तुम्हें बछड़े दूँगा, करो क्या करोगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ से हम दूर भागेंगे वो हमारे सामने आएगी। जो आदमी सांप से डरता है ना, अद्भुत का सांप उसके सामने ही आवे है, यह हकीकत है भाइयों। चलो बहुत लंबी बात होगी भाइयों, अगली साल हम इसमें यहाँ कुछ करेंगे। आपको तो हम मकानों में अलजिए गांव में देखो, किसान को इतने पैसे तो होते नहीं, जुगाड़ ही कराए वो, आपको तो इसमें बनाने में लग गए पैसे, लग गए 1-1.5 लाख रुपए। और भाइयों अब बंधाई का खर्चा भी होगा, ये भी है, ये भी झुकड़ान लगा। देखो ये कभी टेटन सी है, बंधने लायक नहीं है, लेकिन झुकड़ान लगेगा अंडे। बंधैया को पैसे दिए एडवांस, बेचारा आवे जो गिरने लाख में उसी को बांध दे, क्योंकि वो भी ठाली है। जिस दिन गांव में सबका काम आ जाएगा वो ढूंढा भी नहीं मिलने का। ये देखो ये झुकड़ा गई। तो भाइयों टंच का यही फ़ायदा है, जिस तरह 28 इंच की झुकड़ा गई ना, टंच की जो है 1.5 फुट दब जाओ, वो झुकड़ाती नहीं, बांधने से जान बचाए। और यो हमें बहुत बढ़िया बात लगी, बहुत ही पसंद आई। और हमने ये भी देख लिया, एक पावर टिलर ले लो, चाहे कहीं से ले लो, को मैं नहीं कहता, मेरी मर्जी का लो, उससे जुताई करते रहो, मिट्टी चढ़ाते रहो हल्की हल्की, और बाद में एक बार फावड़े से चढ़वा लो, थपकवा कर छुआते रहो, तो भी जान बच जा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, काफ़ी बात हो चुकी है। कुछ मैंने अपने मन की कही, कुछ आप बता देना मुझे कुछ गलती हो गई हो। देखिए भाई अच्छा लग रहा ना, अब घास नहीं चमक रही खेत में, ये देखो। इसमें तो जिस दिन फावड़ा लेकर मंडेंगे ना भाई, एक खूट तो मैं भी कर सकूँ रोज़, मुझे मेरी क्षमता है। फावड़े से उल्टी छाप मार दूँ, ऐसा मजदूर नहीं करने का। फावड़ा मारा और उल्टी छाप मुंधी मारता चलेगा। एक खूट ससुरा 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, पर जहाँ फावड़ा की छाप गिर जाएगी वो नहीं पूरे सीजन हलेगा। तो हिम्मत रखिए मेरी तरह, कोई काम मुश्किल नहीं है दोस्तों। हरे राम रे, देखे भाइयों अच्छा लगा ना। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ना हो कभी मैं कहूँ सब्सक्राइब, आप दोबारा बटन दबा दो और वो अनसब्सक्राइब हो जा। सब्सक्राइब करना है, और अच्छी लगी हो बात तो शेयर भी कर देना, 2-4 किसानों को बताना कि देखो ताऊ जी ने बिना यंत्रों के कितना अच्छा गन्ना कर लिया। अच्छा ही खड़ा मेरी निगाह में। तो देखो जी अपना बालक सुतरा साग से मैं मुँह सन रहा हो, सोना लगा है, सच्चाई है ना। नमस्कार।